गुड मॉर्निंग छात्रों। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज बच्चों हम एक नई टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, हिंदी को पढ़ना और लिखना। बच्चों आप आज भी हिंदी भाषी क्षेत्रों में बच्चों हिंदी को अच्छी तरीके से लोग बच्चों नहीं पढ़ पाते हैं। बस क्या है, बेसिक सी चीज जानकारी नहीं है बच्चों, इसलिए क्या है बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं अच्छी तरीके से। तो उसी टॉपिक्स पर बच्चे आज हम बेसिक चीज़ों को बारे में बताएंगे। कैसे कैसे कौन कौन से वर्ण होते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं, उस सारे पहलू पर चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों चर्चा करते हैं हम। देखिए बच्चों हम चर्चा करते हैं। पहले देखिए ये क्या है, ये देखिए स्वर है, ये क्या है, मात्रा है। क्या कहते हैं इसको? मात्रा कहते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं? बिना किसी सहायता के बोले पढ़े लिखे जाते हैं। जैसे आइए देखते हैं, ये छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आह। अंग और आह ये कैसे वर्ण है बच्चों? अयोगवा। अयोगवा वर्णों की संख्या की अगर बात करें बच्चों तो कितने होते हैं अयोगवा वर्ण बच्चों? दो होते हैं। कौन कौन से बच्चों? अंग और आहा। ये कैसे वर्ण है बच्चों? अंग और आहा जो है अयोगवाह वर्ण है। ठीक है। अगर वहीं पर बच्चों बात करें अब व्यंजन की, तो स्वरों की संख्या बच्चों कितनी हुई? 11। कितने स्वर होते हैं बच्चों? 11। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्वरों की संख्या बच्चों कितनी हुई? 11 हुई। ठीक ना। और उसी तरीके से अब व्यंजन की, व्यंजन बच्चों देखिए स्वर के, जैसे देखिए व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जाता, ये किसके माध्यम से? ये स्वरों की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन स्वरों की सहायता से लिखा भी जाता है। कैसे? आइए देखते हैं कौन कौन से व्यंजन है बच्चों। क, ख, ग, घ, अंग्या, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स। ये कैसा सा है बच्चों? बड़ा वाला सा है। कैसा सा है? बड़ा बच्चों, बड़ा वाला। ये मूर्धनी सा, ये छोटा सा। हा, छ, ये कैसा है बच्चों? संयुक्त वर्ण है। छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये कैसे बच्चों? ये क्या कैसे वर्ण है बच्चों? संयुक्त वर्ण है। कौन से वर्ण है बच्चों? संयुक्त वर्ण है। अगर बच्चों हम बात करें और ड और ढ, अगर यहाँ पर बच्चों ड के नीचे बिंदी लगी है और ये इसके नीचे बिंदी लगी है, तो ये कैसे व्यंजन हो जाएंगे बच्चों? द्विगुण व्यंजन। कैसे व्यंजन हो जाएंगे? द्विगुण व्यंजन। कौन से व्यंजन हो जाएंगे? ड और ढ कैसे व्यंजन है? द्विगुण व्यंजन है। अब देखिए बच्चों कवर्ग जो होता है, मतलब क, ख, क, ख, ग, घ, अंग्या, इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? 5। अर्थात कवर्ग की संख्या 5। स्पर्शीय व्यंजन की अगर वही बात करें, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। पवर्ग हो गया बच्चों 1 2 3 4 5। तो इनकी संख्या स्पर्श व्यंजन की संख्या की अगर बात करें बच्चों, स्पर्शीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है बच्चों? 25। कौन कौन से होती है बच्चों? आपके सामने है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या बच्चों कितनी होती है? 25। कौन कौन से? जैसे देखिए बच्चों ये कवर्ग हुआ। कौन सा हुआ बच्चों? ये कवर्ग, अर्थात का से लेके ज्ञान तक, का से लेकर ज्ञान तक। उसी तरीके से बच्चों चवर्ग, क्या हुआ बच्चों? चवर्ग, चा से लेके यहाँ तक। उसी तरीके से टवर्ग, टावर्ग हुआ बच्चों, ये कहाँ से हुआ? ट से लेकर अड़ा तक। उसी तरीके से बच्चों तवर्ग हुआ, तवर्ग हुआ कहाँ से लेकर? ता से लेकर ना तक। और उसी तरीके से पवर्ग हुआ, क्या हुआ बच्चों? पवर्ग हुआ, पा से लेकर के मा तक। और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन कौन है बच्चों? ये अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और उसके बाद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से बच्चों हैं? इसको भी देख लिया जाए। स, स, ये ऊष्म व्यंजन। ह, ये ऊष्म व्यंजनों की संख्या बच्चों 4 होती है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, टोटल कितने वर्ण होते हैं। अगर बच्चों हम बात करें टोटल वर्ण की, तो कितने होते हैं बच्चों टोटल वर्ण? टोटल कुल कितने वर्ण होते हैं बच्चों? टोटल वर्ण होते हैं बच्चों 52।
कौन कौन से होते बच्चों, इसको भी देख लिया जाए। टोटल वर्णों की संख्या अगर बात की जाए तो कितने होते बच्चों, 52 होते हैं। कौन कौन से, देखिए स्पर्श व्यंजन की संख्या हमने बच्चों बताया 25। देखिए क वर्ग 5 हुए, च वर्ग यहाँ से 5 हुआ, ट वर्ग यहाँ से 5 हुआ बच्चों, त वर्ग यहाँ से 5 हुआ, प वर्ग यहाँ से 5 हुआ। तो 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25। उसी तरीके से बच्चों अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी हुई बच्चों, अंतस्थ व्यंजन की संख्या, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या बच्चों 4 हुई। कितनी हुई बच्चों, 4 हुई। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या बच्चों कितनी हुई, ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है। कितनी है बच्चों, ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है। तो कुल कितने हो गए बच्चों, 25 4 29 4 33। कितने हुए, 33 हुए, 33 हुए। और बच्चों 11 स्वर हुए। कितने, स्वरों की संख्या बच्चों कितनी हुई, 11। अगर इसमें बच्चों 11 स्वर जोड़ देंगे तो कुल कितना हो गया बच्चों, 33 और 11 कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 3 1 4, अर्थात अभी कितने वर्ण हुए बच्चों हमारे, 4। 44 वर्ण हुए। लेकिन हमने बताया बच्चों टोटल वर्ण कितने होते हैं, 52 वर्ण हुए। कितने हुए बच्चों, 52 वर्ण। लेकिन अभी हमने 44 वर्ण गिनाया है। अब 52 वर्ण में कौन कौन जुड़ेगा इसको भी देख लिया जाए बच्चों, देख लिया जाए। अब तक हमने बच्चों ऊष्म व्यंजन जुड़ा दिया, अंतस्थ व्यंजन जुड़ा दिया, स्पर्शीय व्यंजन जुड़ा दिया। अब देखिए बच्चों दो द्विगुण व्यंजन हुआ और दो अयोग हुआ। ये क्यों हो गया, इसकी संख्या बच्चों कितनी हो गई, 4 हो गई। 44 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 48 हो गया। बचा 4 बच्चों। अब बचा 4 बच्चों, कौन कौन सा व्यंजन है हो जाएगा बच्चों, 4। देखिए बच्चों संयुक्त व्यंजन, कौन कौन से संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है बच्चों, 4। कितनी होती है, 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन से बच्चों, संयुक्त व्यंजन अगर 48 में 4 जोड़ दिया जाएगा तो कितने हो जाएंगे बच्चों, 52 वर्ण। टोटल कुल कितने वर्ण हो जाएंगे, 52 वर्ण। संयुक्त व्यंजनों की संख्या बच्चों कौन कौन सी है, संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ श्र, ये क्या हो जाएंगे, 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। तो अर्थात कुल कितने वर्ण हुए बच्चों, 52 वर्ण। कितने वर्ण हुए बच्चों, 52 वर्ण। अब बच्चों ये चीजें तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब इसका प्रयोग एक दो वर्णों को कैसे मिलाकर बच्चों पढ़ा जाता है, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। दो वर्णों को मिलाकर के कैसे बच्चों पढ़ा जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे देख लेते हैं बच्चों, दो वर्णों को मिलाकर कैसे पढ़ते हैं, इन चीजों को देख लेते हैं। जैसे दो वर्णों को मिलाकर कैसे पढ़ते हैं बच्चों, इसको देखते हैं। जैसे देखिए लेते हैं कल, क्या हुआ बच्चों, कल। जल, ये क्या है, सार्थक वर्ण है। क्या बच्चों, सार्थक वर्ण है। दो वर्णों का, देखिए बच्चों दो वर्णों को मिलाकर के क्या है, ये शब्द बन रहे हैं। दो वर्णों को मिलाकर के ये शब्द बन रहे हैं। दो वर्णों को मिलाकर के शब्द बनाए जा रहे हैं। जैसे कल, जल, फल, नल, टल, ये क्या हुआ, दो वर्णों को मिला के बनाया जा रहा है। अगर वही बच्चों तीन वर्णों की बात की जाए, तीन वर्णों को मिला करके, तो तीन वर्णों को मिलाकर कैसे बनाएंगे बच्चों, तीन वर्णों को मिलाकर देख लेते हैं बच्चों। तीन वर्णों को मिलाकर के कैसे बनाया जाएगा, जैसे देख लेते हैं कमल, रमन, पवन, ठीक ना, पवन, चमन। ये बच्चों क्या है, तीन वर्णों को मिलाकर बनाया जा रहा है। क्या, चमन, कमल, रमन, पवन, मगन। ये क्या है, तीन वर्णों को मिलाकर के बनाया जा रहा है। अगर बच्चों वहीं पर बात करें हम चार वर्णों को मिलाकर के, तो चार वर्णों को मिलाकर के कैसे बनाया जाता है। इसी तरीके से बच्चों चार वर्णों को, जैसे देखिए बच्चों अजगर, अजगर। उसी के तरीके से बच्चों चार वर्णों को कौन कौन से वर्ण के
मिलाएंगे, किस तरीके से मिलाएंगे, 4 वर्णों को मिला करके भी इसी तरीके से बनाया जाएगा बच्चों, बहुत से वर्ण हैं। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग अभ्यास करिए, अच्छे तरीके से आप लोग एकदम समझ में आया होगा। कितने स्वर हैं बच्चों, अगर टोटल वर्णों की बात करें तो कितने हुए बच्चों, 52 वर्ण हुए। टोटल वर्ण कितने बच्चों, 52। स्वरों की बात करें बच्चों तो कितने हुए, 11 स्वर। कौन कौन से बच्चों, ई उ री ए ओ औ। अयोग हुआ बच्चों की कौन से हुए, अंग और आह, जो अयोग हुआ वर्ण हुए। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या बच्चों 25 हुई। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या बच्चों 4 हुई। उस व्यंजनों की संख्या बच्चों 4 हुई। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों का रिवीजन भी हो गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और सपोर्ट करिए बच्चों। अगर बच्चों वीडियो आप लोगों को पसंद आई हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए बच्चों। आप लोगों का सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन होगा बच्चों। जय हिंद, जय भारत।